Hello all my dear students and welcome back to Fashion and Sewing Academy and hope you all are doing very good। ये देखिए ये फिटिंग है टायर्ड गाउन का 3 लेयर टायर्ड गाउन विद पेटल स्लीव्स जो आज हम सिलने वाले हैं, जिसका स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो ये क्लास है पार्ट 2 ऑफ 3 लेयर टायर्ड गाउन विद पेटल स्लीव्स, जिसका रिमेनिंग कटिंग पार्ट एंड स्टिचिंग पार्ट आज हम देखेंगे। ये फिट है, अगर इससे लूज़ आपको चाहिए वेस्ट लाइन में तो आप 1 इंच से ज़्यादा लूजिंग रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वैसे इसका फिटिंग इस तरीके से आएगा एंड होप यू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास जल्दी से। सो 2 लेयर्स आपको काटना है फ्रंट का एंड 2 लेयर्स आपको काटना है बैक का, स्लीव्स का। बैक शेप 2 लेयर्स एंड बैक शेप फ्रंट लेयर्स एंड मिडल एंड सीम अलाउंस का नॉट ज़रूर दीजिएगा, जो स्टिचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके अब हम आते हैं लेयरिंग पर। जो स्कर्ट्स के लेयर्स है वो हम कट करेंगे, जैसे हमने पेपर में कट किया था। पेपर में 2 लेयर्स कट किए थे और एक एक्स्ट्रा लेयर हम डायरेक्टली फैब्रिक पे काटेंगे, क्योंकि पेपर में मुझे जगह नहीं मिली थी। एंड सेकेंडली हर लेयर के 2 पीसेस आपको काटने हैं, 1 फॉर फ्रंट एंड 1 फॉर बैक। ये ज़रूर ध्यान में रखें, 1 फॉर फ्रंट एंड 1 फॉर बैक। हर लेयर के 2 पीसेस कट करने हैं। जैसे पेपर फोल्ड किया था उसी तरीके से आप फैब्रिक फोल्ड करें बायस में। इसे कहते हैं बायस फोल्ड, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, ये वॉल्यूम देता है। तो इस तरीके से फोल्ड पर हम पैटर्न को रखेंगे एंड उसे कट करेंगे। पैटर्न में सीम अलाउंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जैसा है वैसा कट कीजिए। एंड रिमेंबर हर लेयर के 2 पीसेस काटने हैं, मगर पहले हम 1 पीस ही काटेंगे, फिर दोबारा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड बैक के लिए काटेंगे। तो इस तरीके से ये पहला लेयर हो गया। एक फोल्ड से आपको डायरेक्टली 3 पीसेस निकालने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम उस पर सेकेंड लेयर रखेंगे। सेकेंड लेयर 1.5 इंच नीचे है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से 1.5 इंच नीचे, क्योंकि हमें छोटे छोटे प्लीट्स लगानी है। तो सेकेंड लेयर का स्टार्टिंग फर्स्ट लेयर के एंडिंग से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि हम प्लीट्स लगा सके। इसीलिए मैंने 1.5 इंच नीचे इस तरीके से कट किया है। ओके, तो इस तरीके से सेकेंड लेयर भी कट करें एंड थर्ड लेयर की मार्किंग करें।
अब आते हैं हम थर्ड लेयर पे। पहले 1.5 इंच छोड़े, फिर नीचे से लेयर की ऊंचाई मार्क करें, दैट इज़ जितनी भी आपकी ऊंचाई है। मेरी है 13.33 इंच। सो स्टार्टिंग से पहले 1.5 इंच नीचे हम मार्किंग करेंगे। कपड़े को प्रॉपरली सेटल करें एंड फिर कटिंग करें। ये थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल होता है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इस तरीके से पहले 1.5 इंच नीचे मार्किंग करें एंड फिर ऊंचाई मार्क करें। आपकी जितनी ऊंचाई है उतनी, प्लस सीम अलाउंस, ऊपर भी सीम अलाउंस और नीचे भी सीम अलाउंस हाफ इंच का। इस तरीके से मार्किंग करें एंड थर्ड लेयर भी कट कर दें। सारे लेयर्स हमें मिल गए 1 2 3। अब दोबारा फैब्रिक को फोल्ड करें और इन लेयर का और एक पीस काटें, क्योंकि हमें एक पीस चाहिए फ्रंट में एंड एक पीस चाहिए बैक में, तो हर लेयर के दो पीस कटेंगे। तो दोबारा फैब्रिक फोल्ड करें एंड दोबारा ये पीसेस काटें और एक पीस। नाउ आप एक पीस फ्रंट का लेंगे एंड एक पीस बैक का लेंगे। ये स्लीव्स है, एक पीस फ्रंट का लीजिए, एक पीस बैक का लीजिए। सेंटर नॉच को मिलाएं, सेंटर नॉच को इस तरीके से मिलाएं, तो ये बन जाता है पेटल स्लीव्स। मैंने फ्रंट को बैक पर ओवरलैप किया है, आपको जैसे चाहिए ओवरलैप कीजिए। फ्रंट को बैक पे कीजिए और बैक को फ्रंट पे कीजिए। मैंने फ्रंट को बैक पे किया है। रखने का तरीका ये है कि दोनों सेंटर नॉचेस को जॉइन करेंगे एंड कर्व्स को एक दूसरे पे मिला के रखेंगे। इस तरीके से बन जाते हैं पेटल स्लीव्स। नीचे हमें पाइपिंग के लिए बायस टेप की ज़रूरत होगी, जो हम अब कट करेंगे इस तरीके से। बायस टेप इस तरीके से डायगोनल कटता है, लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज। अड़े और खड़े के बीच में आपको डायगोनल लाइन निकालनी है एंड वो स्ट्रेच होता है। आप कपड़े को स्ट्रेच करके देखेंगे कि कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए हम डायगोनल कपड़ा काटते हैं ताकि पाइपिंग बनाने में आसानी हो। तो डायगोनल आपको कपड़ा काटना है, साथ ही साथ आप स्ट्रेच करके देखिए कि मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहा है या नहीं फैब्रिक। इस फ्रंट एंड बैक के नेक को मैंने कैनवस पे कट कर लिया है, जैसे पहले लेक्चर्स में मैंने दिखाया है। साथ साथ ही मैंने डार्ट्स दे दिए हैं। जैसे पैटर्न में डार्ट्स बनाए हैं वैसे इस फैब्रिक पर भी बनाए दोनों साइड में। एंड कैनवस पे नेक लाइन कट कर लिया है। ये कैनवस पे नेक कैसे कट करते हैं एंड उसे स्टिच कैसे करते हैं, ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। एंड इसके लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक पर ये कैनवस रख के कट कर लीजिए।
ना इस लेयर्स के जॉइनिंग को भी देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले तो लेयर्स के मिड को आप नॉच दे देंगे। ये मिडल में मैंने नॉच दिया है। इसे दूसरे लेयर, पहले लेयर के एंडिंग को दूसरे लेयर के स्टार्टिंग के साथ जॉइन करना है। लेयर के ऊपर नीचे मिडल में दोनों तरफ आप नॉच दे देंगे। नॉचेस को इस तरीके से मिलाएंगे, पिन करेंगे, फिर एज पर आएंगे, एज दोनों के एजेस को भी मिलाएंगे, पिन करेंगे एंड बीच में जो कपड़ा बचता है उसमें छोटे छोटे प्लीट्स दे देंगे। इस तरीके से जॉइन होता है सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर को। सेकेंड लेयर के स्टार्टिंग में प्लीट्स आएंगे, फर्स्ट लेयर प्लेन होगा। इस तरीके से स्मॉल प्लीट्स। तो इस तरीके से तीनों लेयर्स एक दूसरे को जॉइन होंगे। अब आते हैं हम स्टिचिंग पार्ट पे। पहले हम स्लीव्स को क्लियर करेंगे, स्लीव्स को स्टिच करेंगे एंड स्टिच करने के पहले हम नीचे पाइपिंग दे देंगे। नीचे कच्चा है, उसे ठीक करना है, तो हम पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से बायस टेप लेंगे, इस बायस टेप को फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड अंदर डाल के फोल्ड करेंगे एंड किनारे से स्टिच करेंगे। ये स्लीव्स का नीचे का किनारा है, ऊपर का किनारा तो बॉडी के साथ स्टिच हो जाएगा, तो नीचे के किनारे को स्टिच करेंगे। किनारे से स्टिच करेंगे बायस टेप एंड छोटे छोटे नॉचेस देकर रॉन्ग साइड में उसे फोल्ड कर देंगे, जैसे नेक की पाइपिंग होती है, मगर ये पाइपिंग नहीं है, ये बाइंडिंग है। एक पार्ट को मैंने नॉच दे के स्टिच किया है बायस टेप, और दूसरे को मैंने नॉच नहीं दिया है। तो नॉच नहीं भी देंगे तब भी वो आसानी से रॉन्ग साइड में टर्न हो जाएगी पट्टी। सो नॉच नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आयन कर दीजिए, फिर दूसरे साइड में टर्न करके एक टॉप स्टिच दे दीजिए, तो आसानी से ये हमने स्लीव्स के किनारे को, नीचे के किनारे को हमने अच्छे से बाइंडिंग कर लिया बायस टेप के साथ। एंड स्लीव्स के दूसरे पीस को भी इसी तरीके से कीजिए एंड दोनों स्लीव्स को एक साथ अटैच कर लीजिए। सेंटर जॉइंट को, मिड का जो नॉच है वो दोनों को मिलाते हुए दोनों पीसेस एक दूसरे को अटैच कर लीजिए इस तरीके से। एंड मैंने फ्रंट को बैक पर ओवरलैप किया है। आप अपने पसंद से कीजिए, फ्रंट को बैक पे कीजिए या बैक को फ्रंट पे कीजिए, जैसे आपको चाहिए। एंड इस तरीके से पेटल स्लीव्स बनता है। ऊपर आप स्टिच लगा के उसे सिक्योर कर दीजिए एंड इसी तरीके से आप दूसरा स्लीव्स भी रेडी करेंगे। अब आते हैं लेयर्स के जॉइनिंग की तरफ। जैसे मैंने पिन करके बताया वैसे ही पिन कीजिए। पहले सेंटर पिन करना है आपको
ये पिन किया हुआ है ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया था। तो पहले सेंटर, दोनों लेयर्स का सेंटर पिन करना है। जॉइन ऐसे करना है कि फर्स्ट लेयर के एंडिंग को सेकेंड लेयर के स्टार्टिंग से जॉइन करना है, एंड सेकेंड लेयर के स्टार्टिंग पे छोटे छोटे प्लीट्स आएंगे। ओके, तो इसी तरीके से पहले लेयर को दूसरे से एंड दूसरे लेयर को तीसरे से जॉइन करना है। सेकेंड लेयर के एंडिंग को थर्ड लेयर के स्टार्टिंग से जॉइन करना है, एंड थर्ड लेयर के स्टार्टिंग पे छोटे छोटे प्लीट्स आएंगे। तो फटाफट हम तीनों लेयर्स जॉइन करते हैं, दोनों फ्रंट एंड बैक के लिए। गाउन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मैंने करवाया है गाउन पे, एंड ये ब्लॉक प्रिंटिंग है फैब्रिक पेंट के साथ। तो थोड़ी सी एनहांस हो जाती है जब हम ऐसे एम्बलिशमेंट्स करते हैं अपने कुर्तीज़ पे, गाउन्स पे, तो थोड़ी सी ब्यूटी उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने तीनों लेयर्स को जॉइन किया है। फ्रंट एंड बैक के लिए आप जॉइन करेंगे, मतलब हमारे पास टोटल 2 पीसेस होंगे ऑफ 3 लेयर्स, एक फ्रंट के लिए एंड एक बैक के लिए। मतलब हमारे पास टोटल 6 पीसेस होंगे, 3 लगेंगे फ्रंट के लिए, 3 लगेंगे बैक के लिए। 2 पीसेस ऑफ फर्स्ट लेयर, 2 पीसेस ऑफ सेकेंड लेयर एंड 2 पीसेस ऑफ थर्ड लेयर, 1 each for front and 1 for back. तो ये रेडी हो गया नीचे का स्कर्ट, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ना उसे हम जॉइन करेंगे टॉप बॉडी के साथ। नेक लाइन बनाना, शोल्डर्स जॉइन करना, स्लीव्स को जॉइन करना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, आप वहीं से देख लीजिए। मैंने दोबारा यहाँ पे नहीं सिखाया क्योंकि ये ऑलरेडी हम सीख चुके। उसी तरह से डार्ट लगाना भी हमने सीखा है। बस इतना ध्यान रखें कि दोनों का वेस्ट लाइन छोटा बड़ा ना हो, एक जैसा हो। अगर छोटा बड़ा हो गया तो आप अपने डार्ट को ठीक कर लीजिए या एक्सेस कट कर लीजिए। सिमिलरली साइड के सीम अलाउंस के नॉच को भी हम क्लियरली नॉच दे देंगे। सीम अलाउंस, साइड के सीम अलाउंस को नॉच देना है आपको। एंड बैक में हम ज़िप लगाएंगे क्योंकि ये मैं फिटेड गाउन बना रही हूँ, तो मैं बैक के बॉडी एंड स्कर्ट को पहले जॉइन करूँगी। मिड के नॉचेस को एक दूसरे के साइड जॉइन कर दीजिए, पिन कर दीजिए एंड वेस्ट लाइन को स्टिच कीजिए। बैक के वेस्ट लाइन को बैक के स्कर्ट के साथ हम स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें नॉच, सेंटर नॉच, एक दूसरे का सेंटर नॉच, दैट इज़ बॉडी का सेंटर नॉच एंड स्कर्ट का सेंटर नॉच मिला के रेस्ट हमें स्टिच करना है। तो बैक का मैं पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चेन लगाना सिखाऊंगी, सॉरी ज़िप लगाना सिखाऊंगी आपको। ये मैं सिंपल ज़िप लगा रही हूँ।
अब ये ऑप्शनल है, मैं टॉप स्टिच भी दे रही हूँ। टॉप स्टिच मैंने इसमें भी दिया है, लेयर्स पे भी दिया है। ये आप दे या ना दे, ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। मैं दे रही हूँ फ़िलहाल। नाउ ज़िप हम कुछ ऐसे लगाएंगे कि हम बॉडी के साथ साथ नीचे स्कर्ट को भी थोड़ा सा कट करेंगे। मतलब नेक से नीचे बॉडी तक तो ज़िप लगेगी ही, साथ साथ हम थोड़ा सा स्कर्ट को भी कट कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि वेस्ट लाइन को खुलना ज़रूरी है। ड्रेस को हम आसानी से पहन सके, इसके लिए वेस्ट लाइन खुलना ज़रूरी है। अगर वेस्ट लाइन नहीं खुलेगी तो ज़िप लगाने का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ड्रेस पहनते वक्त अटकेगा, वो वेस्ट पे अटकेगा, क्योंकि ये फिटेड गारमेंट है। तो वेस्ट लाइन को से नीचे थोड़ा स्कर्ट पर भी हम कट कर देंगे। अब ये एक एक्स्ट्रा पीस है जो ज़िप लगाने के लिए ज़रूरी है। इसके दोनों लंबे साइड को हम बारीक डबल फोल्ड करके लेंगे। इसकी आप काटिए तकरीबन पौने तीन इंच की फ़ोल्ड करके वो इतना हो जाएगा। एंड लंबाई इतनी काटिए जितनी आपको ज़रूरी है ज़िप लगाने के लिए। साथ ही साथ कट करने के पहले आप देखिए कि आपकी ज़िप उतनी है या नहीं जितनी आपको चाहिए, उसके बाद आप कटिंग कीजिए। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरीके से कट करी हूँ कि मैं मिडिल में नहीं कट करी, थोड़ा सा साइड में कट करी हूँ। इस तरीके से आप कट करें। एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए एंड एक साइड कम होना चाहिए। ध्यान दीजिए मैं कैसे काट रही हूँ, उसी तरीके से आप काटें। जो कम हिस्सा है वो बैक के लेफ़्ट में लगता है, एंड जो ज़्यादा वाला हिस्सा है वो बैक के राइट में लगता है, एंड राइट ओवरलैप होता है लेफ़्ट पे। तो शुरू करते हैं। दोनों के नीचे के कट को हम मिलाएंगे जहाँ कट एंड हो रहा है, एंड बाकी का हिस्सा आगे छोड़ देंगे। नेक की कैनवस जो लगाया है वहाँ से हम शुरू करेंगे, किनारे सिलाई मारेंगे एंड अटैच कर देंगे वो एक्स्ट्रा फैब्रिक, मेन बॉडी को इस तरीके से अटैच करेंगे कि किनारे से सिलाई मारेंगे एकदम। एंडिंग को डबल स्टिच करके सिक्योर करेंगे एंड दूसरी साइड पे आके भी किनारी से हम स्टिच कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हम एक कट लगाएंगे प्रॉपरली सिलाई तक, ताकि ये पट्टी, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आसानी से टर्न हो जाए रॉन्ग साइड की तरफ, इस तरीके से। नाउ हमें ज़िप अटैच करनी है, तो फैब्रिक को इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे। आप पहले टॉप स्टिच दे देंगे फैब्रिक पे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पे टॉप स्टिच देना है आपको दोनों साइड। यहाँ से कट कर लेंगे आप थ्रेड को एंड देन दूसरी साइड आएंगे। नाउ हम अटैच करेंगे ज़िप। तो ये इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे फैब्रिक आप
एंड नेक लाइन इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। इन दोनों के बीच में हम इस ज़िप को डालेंगे। पहले ज़िप देखिए कि सही है या नहीं, एंड फिर ज़िप का ऊपर का हिस्सा इस तरीके से रखिए दोनों फोल्ड्स के बीच में। नेक लाइन उस पर ओवरलैप हो जाएगा एंड इस साइड मतलब लेफ़्ट साइड में आप एकदम किनारी से स्टिच मारेंगे। पूरी ज़िप अंदर चली जाएगी सिवाय ज़िप के टीथ के, पूरी ज़िप अंदर चली जाएगी एंड किनारी से आपको मारना है। टीथ पर आपको सिलाई नहीं मारनी, ज़िप के टीथ पर आपको सिलाई नहीं मारनी, बल्कि किनारी से मारनी है। एंड आसानी से अच्छे से कोई चीज़ मत खींचिए, ना ज़िप खींचिए ना फैब्रिक को खींचिए, आसानी से स्मूथली आप सिलते जाइए। एंड पर आने के बाद आप राइट साइड में आएंगे। उसके पहले वेस्ट का जो जॉइंट है उसे बराबर सेटल कीजिए, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ना ही कोई झोल होना चाहिए एंडिंग पर। एंड फैब्रिक को टर्न कीजिए एंड ये राइट साइड में आप स्टिच दें, मगर ये किनारे से दूर होगी। ये राइट साइड इस तरीके से होगा कि वो लेफ़्ट साइड के स्टिच को टोटली ओवरलैप कर देगा। राइट साइड के फोल्ड को आपको इस तरीके से रखना है कि वो लेफ़्ट साइड के स्टिच को टोटली ओवरलैप कर दे। साथ ही साथ आपको फैब्रिक एंड नीचे के ज़िप को पकड़ के सिलाई मारनी होगी, ज़िप छूट न जाए फैब्रिक से एंड लेफ़्ट साइड का स्टिच भी टोटली ओवरलैप हो जाए। सफाई से अच्छे से आप स्टिच को कंप्लीट कर लें। ज़िप लगाने के बाद आप खोल के बंद करके चेक कर लें कि कहीं अटक तो नहीं रहा, तो इस तरीके से चेक कर लें। एंड ज़िप के स्टार्टिंग पर आप हुक लगा देंगे। नेक लाइन को आप हेमिंग करेंगे एंड ऊपर हुक लगा देंगे ज़िप के ऊपर। आप इस अंदर के साइड में आइए, ज़िप के अंदर के साइड में, एंड इस तरीके से आप सिक्योर कर लीजिए ज़िप के एंडिंग को, वो भी ज़रूरी है, आप उस तरीके से कच्चा नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से अंदर की साइड में भी हमने ठीक कर लिया ज़िप को। एंड ज़िप के ऊपर एक हुक लगेगा, हुक एंड आई। अब फ्रंट साइड के वेस्ट लाइन, बॉडी के वेस्ट लाइन को स्कर्ट के साथ जॉइन करना है, तो सेंटर नॉचेस पहले हम जॉइन कर देंगे एंड रेस्ट स्कर्ट हम सिलते जाएंगे। जितना स्टिचिंग मार्जिन हमने रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखा है, तो 1/2 इंच की स्टिचिंग हम दे देंगे। एंड सारे स्टिचिंग्स को आप इंटरलॉक करें ताकि वो प्रोटेक्ट करे आपके फैब्रिक को। अब सब कुछ होने के बाद बस साइड्स को जॉइन करना है, मगर सारे मतलब स्लीव्स आर्म होल के जॉइंट को, वेस्ट लाइन के जॉइंट को बराबर मिलाइए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। एंड देन साइड को आप जॉइन कर लें, मार्किंग कर लें साइड के सीम अलावेंस की, जो मैंने मार्क की है वेस्ट लाइन पे एंड चेस्ट लाइन पे। सिमिलरली आप स्लीव्स की भी मार्किंग कीजिए, स्लीव्स अराउंड की जितनी मार्किंग है वो कीजिए एंड साइड को जॉइन करते जाएं। जैसे मैंने बैक में वेस्ट लाइन पे एक टॉप स्टिच दिया था, उसी तरीके से मैं फ्रंट पे वेस्ट लाइन पे एक टॉप स्टिच दे रही हूँ। एंड उसके बाद मैं साइड्स जॉइन करूँगी एंड नीचे के हेम लाइन को डबल स्टिच कर दूँगी, तो हो जाएगा मेरा गाउन तैयार। आप स्लीव्स राउंड को मार्क कर लीजिए, आर्म होल चेस्ट लाइन के सीम अलावेंस को मार्क कर लीजिए, वेस्ट लाइन के सीम अलावेंस को मार्क कर लीजिए एंड जितना वेस्ट लाइन का सीम अलावेंस है नीचे पूरे स्कर्ट में नीचे तक उतना सीम अलावेंस आप स्टिच करते जाएं। हमेशा डबल स्टिच दीजिए साइड्स पे, आर्म होल पे,
डबल स्टिच ज़रूरी है। एंड उसके बाद इंटरलॉक कीजिए सिक्योर करने के लिए, वरना कहीं निकल न जाए कभी सिंगल स्टिच। एंड इंटरलॉक भी ज़रूरी है फैब्रिक के थ्रेड्स को सिक्योर करने के लिए। तो इस तरीके से रेडी हो जाएगा हमारा गाउन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साइड्स को जॉइन करने के बाद अब आते हैं हम नीचे की साइड में, मतलब हेम लाइन में। हेम लाइन में सिर्फ हमें एक डबल फोल्ड करना है। तो जितना स्टिचिंग मार्जिन आपने छोड़ा है उतना डबल फोल्ड कीजिए। मैंने हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ही छोड़ा है, इसीलिए क्वार्टर इंच का मैं डबल फोल्ड करूँगी। एंड ये सर्कुलर फ्लेयर होने की वजह से डबल फोल्ड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मगर प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। एंड कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय। फिट आप देख ही चुके हैं, और उससे अगर और लूजिंग चाहिए आपको तो आपको और लूजिंग रखनी पड़ेगी वेस्ट लाइन में एंड चेस्ट लाइन में। एंड डू टेक अ वेरी